हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपका बिजनेस स्टडी का चैप्टर कंट्रोलिंग, है ना। तो कंट्रोलिंग में आपको क्या करना है सर? कंट्रोल नहीं करना, समझ रहे हो। इसको आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी बच्चे आज एक कौन सा होगा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, आज एक क्लास होगी मेरी फ्री लाइव क्लास ऑन नून ऐप पर। जितने भी बच्चे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की क्लास लेना चाहते हो, फ्री 7 बजे से 8 बजे तक होगा। कैसे होगा, कहां पर होगा? व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको मिल जाएगा, वहां पर आप मेरे से जानकारी ले लेना। अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह चलाते हो तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली कंट्रोलिंग चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है? कंट्रोलिंग चैप्टर में आपको प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, स्टाफिंग हो गई, डायरेक्टिंग हो गई। अब आप करोगे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मींस कि जो आपने परफॉर्मेंस प्लान करी थी, जो आपकी परफॉर्मेंस प्लान्ड थी और जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, दोनों को मेजर किया जाता है। यानी कि जो आपने प्लानिंग में सोचा था उसको चेक किया जाता है कि एक्चुअल में क्या है। और अगर वैसा नहीं होगा तो एम्प्लॉइयों के साथ गोली चले जाएगी, वो अलग बात है। और मैं ये जो मजा है, मींस व्हाट? कंट्रोलिंग मींस जजिंग द प्लान परफॉर्मेंस बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये सोचा था ये हो गया, या ये सोचा था ये हो गया, डिपेंड करता है। आपको मैं अभी से एक बात बता दूं, अगर आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान परफॉर्मेंस से अच्छी हुई है, अगर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो रियल परफॉर्मेंस है वो प्लान परफॉर्मेंस से अच्छी हुई है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस से बेकार हुई है, कम हुई है, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। अगर मान लो किसी ने मुझे डांस सिखाया था कि सर आपको ये डांस करना है, और मैंने ये स्टाइल वाला डांस कर दिया, तो अच्छा ही एक्चुअल वाला लगा, तो वो हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव डेविएशन। तो कंट्रोलिंग मींस व्हाट? कि कंट्रोलिंग में हम जो हमारी प्लान परफॉर्मेंस थी सर, उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से जज करते हैं, छोटे बड़े, ठीक है ना। हाँ जी। तो अब बात आती है इसकी इंपोर्टेंस की। इंपोर्टेंस क्या होती है कंट्रोलिंग की? कंट्रोलिंग की इंपोर्टेंस, पहला, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। भाई आप कंट्रोलिंग क्यों कर रहे हो, इसकी इंपोर्टेंस क्या है, ताकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा काम होना था सर और ऐसा हुआ है। अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है वो आप जज करके डिसाइड करोगे, लेकिन कैसा होना था वो बताया जाएगा वहां पर। दूसरा है जजिंग एक्यूरेसी। आप कितने एक्यूरेट चल रहे हो या आपका काम कितना एक्यूरेट है, ये सभी आपका कंट्रोलिंग बताता है, जज करके कि आपकी जो प्लान्ड परफॉर्मेंस थी और एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनमें क्या फर्क है। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट का मीनिंग आप लोग जानते होंगे कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे पैसा हो, चाहे, है ना, उनका इस तरीके से इस्तेमाल करना कि कहीं भी कोई वेस्टेज ना हो। एम्प्लॉय मोटिवेशन। भाई अगर आप किसी एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करते रहोगे, बार बार उसके काम को लेकर उन्हें गाइड करते रहोगे, तो वो मोटिवेट होता है कि सर मैं करूंगा, बढ़िया, चाहे कुछ हो जाए, है ना। फिर ये आपकी इंपोर्टेंस रही आपकी कंट्रोलिंग की। अब इसी इंपोर्टेंस के साथ साथ रिलेशन चलते हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में। अच्छा ये बताओ, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं वो कहां सोचते हैं? प्लानिंग में। और क्या हुआ वो कहां सोचते हैं? कंट्रोलिंग में। तो अगर प्लानिंग ही नहीं करी होती तो कंट्रोलिंग कैसे होती? तो ये दोनों ही एक तरीके से इंटरलिंक्ड करते हैं, इंटरडिपेंडेंट है। प्लानिंग आपका फॉरवर्ड लुकिंग है, प्लानिंग आप आगे के बारे में सोच के करते हो, और कंट्रोलिंग आप पीछे के बारे में सोच के करते हो। तो प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है और कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है। तो ये तो रिलेशन है। फिर बारी आती है, जैसे आपने प्लानिंग की प्रोसेस पढ़ी, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस पढ़ी, स्टाफिंग की प्रोसेस पढ़ी, डायरेक्टिंग की प्रोसेस पढ़ी, इसी तरीके से कंट्रोलिंग की भी अपनी एक प्रोसेस है। कंट्रोलिंग का पहला स्टेप है सेटिंग अप टारगेट मेजरिंग। यहां पे सेटिंग का मतलब कुछ और नहीं है जो आप समझते हो। सेटिंग का मतलब टारगेट सेट करना। टारगेट सेट करना कि सर मुझे यहां तक पहुंचना है, आपने वो टारगेट सेट कर लिया। अब जो आपकी परफॉर्मेंस चल रही है, सेकंड स्टेप में हम उस परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, इंची टेप से नहीं,
इंची टेप से तो सर कुछ लोग क्या क्या मेजर कर लेते हैं, वो अलग बात है। मेजरिंग द परफॉर्मेंस का मतलब कि जो काम हो रहा है उसको आप देख रहे हो कि हाँ चलो अच्छा ठीक है चल रहा है, ठीक है। फिर हम कंपेयर करते हैं कि जो हमारा टारगेट था और जो एक्चुअल काम हुआ है उसमें क्या कमी है, कंपेयर करते हैं। और फिर हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज में हम क्या करते हैं सर, एनालाइज में हम ये देखते हैं कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा है या प्लान परफॉर्मेंस ज्यादा है। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन, और एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है तो नेगेटिव डेविएशन। दोनों ही डेविएशन में हम ये पॉइंट फाइंड आउट करते हैं कि इसका रीजन क्या है। व्हाई दिस कोलावरी 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 दी, ये जो आप कर रहे हो पॉजिटिव डेविएशन जो हुआ है या नेगेटिव डेविएशन हुआ है, उसका रीजन क्या है। तो आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि इतना ही चैप्टर है, वहां काफी छोटा चैप्टर है। अरे सर छोटा बहुत चीज होती है, नहीं कुछ और की बात नहीं हो रहा, इसमें सिर्फ आपको कंट्रोलिंग की डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस, प्लानिंग और कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप, प्लानिंग कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप। फरवरी की बात चल रही है तो रिलेशनशिप से बिल्कुल दूर है ना, ये तो है ना। और आपका लास्ट में वो कंट्रोलिंग की प्रोसेस। तो यहां पर हमारा जो पार्ट ए था आपका बिजनेस का वो खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि कैसा लगा, क्या डाउट आया, या फिर आप व्हाट्सएप या फेसबुक इंस्टा जहां पर भी पूछना चाहो पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।